प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले तोशाखाना केस। बानी पीटीआई साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। 1 अरब 57 करोड़ जुर्माना, अवामी ओहदे के लिए 1 साल नाअहल कर दिया गया। बुशरा बीबी गिरफ्तार, बनीगाला रिहाइश गाह को सब जेल करार देकर मुंतकिल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ कोई बड़ा रद्द अमल देने में नाकाम। वुकला बार्स का एहतजाज न होने पर खान की बहन तिलमिला उठी। वुकला अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। अलीमा खान जेल में कैद अपने भाई को तनहा छोड़ देने पर वुकला के खिलाफ फट पड़ी। इसके अलावा बात करेंगे दूसरों को रुलाने वाला खुद रो पड़ा, बिलावल की खान पर लफ्जी वार। इक्तदार में आकर तमाम सियासी कैदी रिहा करने का ऐलान। मरियम नवाज ने बानी पीटीआई की सजा को मकाफात अमल का नाम दे दिया। किसी को सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, अहम फैसले कर लिए गए। दूसरी जानिब बाजवड़ से उम्मीदवार कौमी असम्बली रिहान ज़ेब को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा बात करेंगे पीटीआई उम्मीदवारों को अजीबो गरीब इंतखाबी निशान अलॉट, उम्मीदवार शर्मिंदा, कंफ्यूजन से वोट जाया होने का खदशा पैदा हो गया। ये तमाम तो टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा इस्तेहकाम पार्टी इसाक खाकवानी साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खाकवानी साहब। बीबी खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और 2 बड़े फैसले, एक तो इलेक्शन करीब हैं और 2 अहम फैसले कल और आज, जिसमें एक में 10 साल कैद की सजा बानी पीटीआई को सुनाई गई, साइफर केस था। और फिर आज जो तोशाखाना केस है उसमें बानी पीटीआई और उनकी एहलिया को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये जो दोनों फैसले हैं इनको किस तरह से देख रहे हैं? मैं इससे पहले एक फिक्रा कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की बदकिस्मती देखें कि यहाँ पर 75 साल में जमहूरियत पायदार जगह पर नहीं पहुँच सकी और हम सब इस गुनाह में शामिल हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे से 75 साल में किसी इदारे को हम मजबूत उसवार नहीं कर सके किसी कि वो किसी के साथ अपने दायरे में रहते हुए काम करे और इंसाफ के साथ काम करे। ये दोनों मंजिलें हमने खो दी हैं और बड़ा अफसोस होता है। रोज हम लोग टीवी पे बैठ के कभी किसके हक में बात करते हैं, कभी किसकी मुखालफत करते हैं। असल में देखा जाए तो ये तनज़्ज़ुली है हमारी सारी कौम की बिलजुमला। जी खाकवानी साहब, आपने ये जो बात की है ये तो यकीनन इस पे लंबी बात हो सकती है और बड़ा इसके अंदर एक आपने समंदर को कूजें बंद किया है। लेकिन अभी इस फैसलों की अगर मैं बात करूं तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरीके से ये ट्रायल्स हुए, जिस तरीके से ये फैसले आए, जो टेक्निकल इसके पॉइंट्स थे, कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर तमाम वुकला अपनी अपनी पार्टी के जिस तरीके से लाइन पे बात करते हैं और उसी को बुनियाद बनाकर लोगों में वो तशहीर करते हैं कि ये चीज सही है। जो उनके मुखालिफ हैं वो कहते हैं ये चीज सही नहीं है। अभी तो ये लोअर कोर्ट्स है ना जनाब। अच्छा, इसके ऊपर 2-3 मंजिलें हैं और आखिर में सुप्रीम कोर्ट से शायद कोई उम्मीद हो कि जी वो कोई इंसाफ कर सके। बाकी जितने अदालतें और अपना ये जज साहबान जो लगे गए, हालांकि ये जज साहबान जो है ना ये पहले दूसरे लोगों को भी सजाएं देते रहे और उस वक्त वो जो उनको सजाएं दिलवाने वाले थे वो खुश होते थे कि हमारी हुकूमत में देखो जी बशीर साहब ने जी फलाने को सजा दे दी। आज वो उनको सजा मिल रही है तो वो दूसरे खुश है कि जी देखो जी उनको सजा हो गई है। बात यह है कि ये चीज इंसाफ पर मुबनी होनी चाहिए और लोगों को जिस तरीके से केस लड़े गए हैं वो बड़े शर्मनाक है कि किसी ने ना कोई तैयारी की ना कुछ, सिवाय फोटोग्राफी और सोशल मीडिया के बादशाह साबित हुए बुकरा हजरात। माजरत के साथ मैं उनको कहता हूँ, मगर ये उन्होंने इंसाफ के साथ इन केसेस की तैयारी में उनकी कमजोरी नजर आई है। जी बहुत शुक्रिया आपका खकवानी साहब। आपने भी बात की, चलो आप और मैं कहते तो समझा जाता कि शायद बेस्ड ओपिनियन है सपोजली, लेकिन जब ये अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि मेरे भाई, उन्होंने 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो उन्होंने मैंने सुना। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने सर कहा है अलीमा खान साहबा ने
कि मेरे भाई के जो वकील थे वो आए नहीं हैं, वो टर्न अप नहीं हुए और इस वक्त इलेक्शन कैंपेन में चले गए हैं। सो उन्होंने बार काउंसिल्स का कहा, ये एसोसिएशंस का कहा कि उन्होंने उनको अबैंडन कर दिया है, उनको अकेला छोड़ दिया है। और हमें तो ये तस्वर था कि शायद ये लोग रिएक्ट करेंगे, रिस्पांस करेंगे, मतलब ये है कि कोई बाहर निकलेंगे, कोई बार काउंसिल्स, कोई अदालतें वगैरह बंद। ये मैं अगेन इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो आज वो बड़ी डिसअपॉइंट थी। वो कहते हैं वकील जो थे वो टिकटें लेके वो जाके इलेक्शन लड़ना शुरू हो गए, बार एसोसिएशन जब वो उनके लीडरान जो थे वो गायब हैं। सो शी फेल्ट आल, एक तरह की आल अलोन, कि हमारे भाई को उन्हें अकेला छोड़ दिया गया, ना लोग नजर आते हैं, ना उनको अपने वकील नजर आते हैं, तो ना उनको एसोसिएशन वाले लोग नजर आते हैं। सर ये आज उनकी कंप्लेंट थी। इमरान खान साहब और उनके घर वाले पत्नी उनके साथ कितने इस चीज में मुशावरत करते हैं। वो किसी इंसान को उसकी अहलियत के मुताबिक तो समझते ही कुछ नहीं, और वो उनके जो खुशामद करे, जो खड़ा होके वाह वाह करे, वो समझते हैं ये मेरा लॉयल आदमी। और जो बंदा कहे कि खान साहब ये यूं चीज नहीं है, इसको जरा यूं देख लें, इसकी ये चीजें खराब है, इसकी ये अच्छाई है, ये फलानी चीज है, वो समझते ये मेरे से आर्ग्यू कर रहा है। मैं तो अकल कुल हूं, मैं तो हर चीज जानता हूँ। अच्छा, ये जो बाकी उनके फैमिली मेंबर्स भी फिर रहे हैं, ये भी तो मेरे ख्याल में बताने में रहे, उनको समझाने में नाकाम रहे। इनको इतनी समझ नहीं है कि ये हजरात जो इनसे टिकटें मांग रहे हैं, उनका असली मकसद तो अपने आप की अपनी एलिवेशन है इन पब्लिक। किसका दिल नहीं है कि मैं MNA बन जाऊं, MPA बन जाऊं, वजीर बन जाऊं, सेनेटर बन जाऊं। मैं एक सेनेटर साहब को जानता हूं जिनको इन्होंने 2018 में सेनेटर में आया। मैं 10 साल इमरान खान के साथ रहा हूं, मैंने उसको एक दिन उनके साथ नहीं देखा। अच्छा। लाहौर से है वो। एक दिन उनके साथ मैंने ईमानुल्लाह उनको किसी चीज में शामिल या उनकी कोई इनपुट लीगली या कोई चीज, हमने बहुत सारे केस लड़े हैं, इमरान खान के साथ एक मिनट के लिए भी मैंने उनको नहीं देखा। और वो जनाब उन्होंने उसको 18 में सेनेटर बना दिया। बस कमाल है, मतलब ये पहचानते ही नहीं किसी को। ये चीज जो बंदे को डुबोती है ना, वो है खुशामद। खुशामद तो बड़े बड़े बादशाहों को खत्म कर देती है। और यहाँ पर भी यही हाल है कि जो अच्छा खान साहब, ये बात आएगा, बड़ी अहम बात कह रहे हैं सर। मैं आई एम टेम्पटेड टू आस्क समथिंग, क्योंकि खान उनके बड़े आप करीब रहे हैं। 2010-11 के बाद आप तरीन साहब, अलीम खान साहब, आप ज्यादा करीब आए थे उनके। सर ये खान साहब का ये एटीट्यूड जो आप बता रहे हैं, ये पहले भी था या वजीर आजम बनने के बाद हुआ है कि सिर्फ उसी की बात सुनी जाएगी जो तारीफ करेगा या जो आपके बकौल खुशामद करेगा? अगेन ये पहले भी ये बात थी या सिर्फ बाद में शुरू हुई है? सर सन 96 से लेकर 2013 तक इमरान खान साहब का कोई इतना नाम नेशनल लेवल पे कोई ऐसी चीज नहीं थी। एज ए सियासतदान तो बिल्कुल नहीं थी। एज क्रिकेटर बाहर के मुल्कों में भी होगी। 2013 के अंदर, 2002 के अंदर पहली दफा एक सीट मिली, वो भी मुशर्रफ साहब ने सबको कहा सारे पढ़े लिखों को जीतना चाहिए, वो आ गए। 2013 में सिर्फ 7 सीटें मिली और पूरे सिंध में एक सीट मिली डॉक्टर अलवी साहब की। तो कोई ऐसी बात नहीं थी। उनके तमाम जितने भी अपना ये है अपना उनकी अच्छाइयाँ, मैं क्रिकेट की, शौकत खानम की, यूनिवर्सिटी की, वो सारी मौजूद थी उस वक्त तो नहीं कुछ था। तो फिर ये चीजें सिर्फ जितने बंदे खुशामदी और ताबेदार बैठे थे, इनका तब्दीली हुई 2011-12 के बाद, जब इनको तब्दील करके उनको लोगों को जरा थोड़ा सा समझाया गया कि भाई साहब इस तरह नहीं। फिर उन्होंने अपनी टीमें चेंज की। 2013 तक भी वही टीम रखी उन्होंने, 2 साल नहीं माने किसी की बात। जब उन्होंने देखा कि यार ये तो मेरे साथ इतनी ज्यादती हो रही है, थ्रू आउट मैं हर दफा जाता हूँ और मेरे साथ कुछ भी नहीं होता, नाकामी है हर जगह पर, तो फिर उन्होंने कहा भाई इन दूसरों को जरा दूर करें और जरा एक जो पाकिस्तान की सियासत है उसके मुताबिक जरा चलें। तो फिर उन्होंने ये चीजें अपनी कामयाबी जो उनको नजर आई कामयाबी, मगर कामयाबी ईमानुल्लाह खिलाफा साहब 2018 में जब इलेक्शन के अंदर नंबर उनके अच्छे आ गए और हुकूमत बनने के बाद वो फिर तब्दील हो गए। वो बिल्कुल उसी तरह चले गए जो पहले 96 और 2013 तक जो पोजीशन थी उसी तक वापस चले गए और रिवर्स हो गया और समर सॉल्ट मारी उन्होंने फिर।
और फिर वो किसी को पहचानने लगी। उसका देखे आपने उसकी फिर टीम देख लेना, अपना 2018 के इलेक्शन जीतने के बाद टीम क्या बनाई आपके सामने है। एक कानून कोई कह दे कि जी किसी ने बनाया हो, और ना इन्होंने मिनिस्टर जो कानून का था उसको बुला के पूछा कि तुम भाई 4 साल से मेरे साथ हो, तुमने कोई कानून के अंदर कोई तब्दीली की है जो अवाम के लिए कोई हो? नहीं मानते, सुनते ही नहीं किसी की बात। सर वो हवा में जो तैयारे में होना जनाब, उसको नीचे सारे बंदे वो कीड़ी मकौड़ी नजर आते हैं। ये वो बंदे भूल जाते हैं, बहुत काबिल और अमल वाले बंदे वो होते हैं जो अपने मकाम पे पहुंचने के बाद चीजें समझते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। वो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल दूर हो गए जी। वो फिर वही बंदे जो उनके इर्द गिर्द थे वही सब चीज उनको करने लग गए, और वो चीजें भी ऐसे बांटने लग गए जैसे वो अपनी जेब से किसी को दे रहे हैं। मतलब है कोई बंदे आप देखे ना, टीम तो देखे ना, चीफ मिनिस्टर पंजाब कौन था, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान अपना फ्रंटियर कौन था, और क्या मिनिस्टर कौन थे, क्या जानते थे कौन ये दोस्त यारों की टीम सारी दिन शाम को बैठते थे घर गपशप लगाते थे, और सुबह 11 बजे दफ्तर आना और 4-5 बजे वापस चले जाना। तो ये काम इस तरह नहीं होते। स्टेट ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट बी रन लाइक दैट। रात को 12, 1, 2 बजे तक लोग अपनी टीमों को मुकम्मल बैठा कर अपने साथ 4 बजे 3 बजे भी नोट्स लिखते थे हाशियों पे कि ये चीज है, ये इनका एक कागज कोई बता दे कि जनाब उन्होंने कोई चीज लिख के दी हो, ताकि इनको लोगों ने कहा कि आप कोई चीज लिखे नहीं क्योंकि आप पकड़े जाएंगे। अच्छा, बाकी जो रिफॉर्म करने वाले लोग थे वो तो अपने पूरे सफे लिखते थे कि हम ये रिफॉर्म चाहते हैं, ये चीज चाहते हैं। अच्छा खान साहब ये बताइएगा इस पे अभी वकीलों की बात हो रही थी, तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि वेदर इट वाज स्ट्रेटजी, क्योंकि अलीमा खान साहिबा का लग रहा है कि शी इज टेरिबली हर्ट कि उनके भाई को वकीलों ने अगेन अबैंडन कर दिया। मैं ये नाम देख रहा जो टॉप के वकील थे, जब खान साहब की इंतहा क्रूशल स्टेज थी वो केसेस की, वो ठीक है कोई शहर के लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरण का शौक भी सी, मान लिया इदारे भी पीछे होंगे, उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी होगी, जजेस पे सारा कुछ वो जो इल्जामात लग रहे हैं जी बिल्कुल रश किया गया है, बिल्डोज किया गया है प्रोसेस को, वो फेयर ट्रायल नहीं हुआ, फिर उसके बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं हुआ, उनका राइट टू ये एग्जामिन वगैरह सारे वो बातें उनकी ठीक है। हैविंग सेड ऑल दिस, जब इतने बड़े केसेस थे, सैफर हो, फिर आपका ये जो आया तोशा खाना हो, और पता था सजाएं होनी है, जो टॉप के इनके 3 वकील थे तो हमें नजर ही नहीं है। उसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, लतीफ खोसा साहब हैं, शोएब शाहीन साहब हैं, दे वर नॉट देयर। ये सीनियर वकील थे, ये खड़े होते अदालत में, तो जज साहब जो हैं 10 दफा वो भी सोचते हैं कि यार ये बड़े टॉप के लोग हैं, टॉप प्रोफेशनल हैं, तो मैंने इतना जल्दी नहीं रश करना। तो ये किसकी स्ट्रेटेजी थी कि हमने इलेक्शन में लड़ाना है, सीटें निकालनी है वकीलों के जरिए, तो फिर उनको गिला नहीं करना चाहिए था अलीमा खान साहबा को। कल पिटीशन लेकर गए हैं क्लास साहब, वो भी 11 बजे के बाद लेकर गए हैं। अब ये वकील है, इनको तो बड़े अच्छे तरीके से पता है कि पिटीशन अगर जानी है हाईकोर्ट में तो वो 11 बजे का टाइम होता है। तो सर ये स्ट्रेटजी हुई। आप वाली बात अलीमा खान साहबा कुछ और बात कह रही हैं, खान साहब ने भी कभी नहीं कहा मेरे वकील किधर हैं। ये 3 बड़े लोग थे सर। अच्छे वक्त में जब लोग बैठते थे तो फौजदारी केसेस में, जिसको क्रिमिनल केसेस कहते हैं, उसमें तो बड़े बड़े आलिम फाजिल आदमी अपना नुकसान कर देते हैं। कल ही हम बात कर रहे थे कि ZB साहब के खिलाफ, भुट्टो साहब के खिलाफ जब मर्डर केस हुआ मोहम्मद अहमद खान साहब का, उनको लोगों ने बिठा के समझाया कि आपने क्रिमिनल लॉ के अंदर, फौजदारी केस के अंदर जितने बेहतरीन से बेहतरीन बुकला ज़हन रखते हैं उनको आपने अपने साथ रखना है और उनको केसेस देने। उन्होंने जब अकल खत्म हो जाती है ना बंदे की, उन्होंने याया बख्तियार को रख लिया, खत्म हो जाते हैं, तो उन्होंने फिर याया बख्तियार को क्रिमिनल केस दे दिया, मर्डर केस, जिनका ताल्लुक नहीं था केस के अंदर, उसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई चीज नहीं, और वो खड़े हो गए कि जी ये आदमी मेरा ये करेगा। और दूसरों ने जो उनके खिलाफ थे, जो चौधरी शबान और बाकी लोग जमात इस्लामी, उन्होंने जाकर बटालवी साहब को कर दिया जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर था, और फिर क्रिमिनल लॉयर के साथ वो थोड़े से जज साहब भी साथ मिल गए और उन्होंने भी थोड़ा सा उनको वो कर दिया, बड़ा हाथ किया उन्होंने। मगर इनके पास वुकला की टीम बड़ी कमजोर थी। इसी तरह इमरान खान साहब के साथ जितने फौजदारी का केस है, ये जो है ना साइफर का केस, ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसके अंदर
कि आपको बताना चाहिए था कि इसमें गवाह की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये सारा का सारा कागजात मौजूद थे, और कागजात के होते हुए गवाह जरा कमजोर हो जाता, मतलब उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती। कागज हर चीज है उसके अंदर, मगर उन्होंने फिर वो सीक्रेट एक्ट है तो उसकी जो होनी थी ना कि उसकी वायलेशन है, तो ये फौजदारी केस है। तो इसके अंदर कोई आदमी जो आदमी खड़े होके बातें करने वाले, टिकट मांगने वाले, आप उनकी बातों में समझते हैं कि जो मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने ठीक तरह, ना इनको दोस्तों ने सही तरह बताया, ना रिश्तेदारों ने कोई चीज बताई। बड़ा अफसोस होता है। ये बताइए खकवानी साहब, आपको क्या अफसोस लगता है कि यार इस तरीके से हर किसी के साथ इस तरह हो रहा है। बड़ा आपको क्या लगता है? दो साइड्स ऑफ द स्टोरीज हैं सर, दोनों को सामने रखते हैं आपके। एक वकीलों की साइड है कि जनाब आपकी पार्टी के लोग भाग गए, मफरूर हो गए, उन पे पर्चे हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा ली गई, उनके घरों पे दाखिल हुए, उनके माँ बाप बहन भाई उनको हरास किया गया, अब्यूजेज हुई, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज हुई, वो मजबूर हो गए बेचारी, पीटीआई की टॉप लीडरशिप थी, उन पे केसेज हैं, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा। अच्छा, सेकंड टीयर ऐसे हो गई, तो उनके पास अगेन एक ही सोल्यूशन था कि अब वकीलों को आप आगे लाएं, ताकि क्योंकि उनका एस्टेब्लिशमेंट, पुलिस या दीगर इदारे जो हैं इतनी सख्ती नहीं कर सकते, सो वकीलों के उन्होंने उनको सामने किया, इनकरेज किया। एक साइड तो ये है कि उनकी ये स्ट्रेटजी ठीक निकली कि जनाब कि उन पे कोई ऐसा हमने नहीं देखा, जो बड़े बड़े नाम मैंने लिए हैं कि उन पे कोई पुलिस उनके घरों में गई हो, तंग किया, बला बला बला। दूसरी साइड पे आज अलीमा खान साहब कहते हैं कि जी लोग तो मतलब टिकटें लेके चले गए हैं, मेरे भाई को भूल गए हैं, इसमें चलते। इसमें किसका कसूर है? वकीलों का कसूर है कि उन्होंने अपनी टिकटें लेके साइड पे हो गए, या खान साहब का कसूर है कि जो लोग आपके वकील थे, जिन्होंने आपको बचाना था, आपने उन्हें को टिकटें दे के मार्केट में भेज दिया कि जाए वोट मांगे? देन हु इज एट फॉल्ट? अलीमा खान साहब ने तो बड़ी क्लियर बात किया आज उन्होंने कि जनाब कि मेरे हमारे वकील जो थे, शी वाज़न्ट हैप्पी एट ऑल। बाजार में ड्राइवर अवेलेबल है आपकी गाड़ी चलाने के लिए, आपके घर में खाना पकाने के लिए बावर्ची अवेलेबल है। ये तो आपका डिसीजन है ना कि किसको आपने रखना है, या किसको, जिसके अंदर अहलियत देखनी है कि रोज एक्सीडेंट करके आ जाए गाड़ी, और खाना पकाने का उसको सही करना होता है, वो अपनी चीजें खराब कर दे। तो ये तो मेरा कसूर है ना जनाब कि मैं अपने घर का निजाम सही नहीं कर सकता। मुझे चाहिए क्या? हमने क्या किया था जब इनका केस लगा था? मैंने एक वकील ढूंढा था और मैंने कहा साहब आप बाकी चीज छोड़ें। हालांकि इनके बड़े बड़े पुराने साथी जो थे, बड़े बड़े वकील, नाम मैं नहीं लेता उनका, मैंने कहा जी ये वकील नहीं, हमें तो ये फलाना आदमी चाहिए। ये नईम बुखारी साहब, मतलब नईम बुखारी साहब को आप ले आए थे। मैंने वाहिद आदमी, मैं और ब्रिगेडियर इजाज शाह ने, दो बंदों ने, हमने मिल के उनकी मिन्नत की, और सारी जो पार्टी थी, बड़े फंडे खान थे पार्टी के अंदर, किसी को हाथ नहीं लगाने दिया हमने केस के अंदर। तो क्वेश्चन ये है कि अगले के ऊपर कुछ समझदार आपकी टीम भी हो, समझाने वाला भी हो, और फिर आपको समझ भी आ जाए। और जब उसने उसको देखा और फिर उन्होंने फिर उसको चेंज कर दिया, ये 4-5 बंदों की वजह से। फिर उन्होंने जब देखा तो जब जस्टिस अपना चीफ जस्टिस थे अपना सिंध के, वो उन्होंने पूछा ये बताएं ये ICIJ जमाली साहब, वो जहीर जमाली साहब थे, ICIJ क्या चीज है। तो वो सारा कुछ केस खत्म हो गया। फिर घर गए तो माथा पकड़ के बैठ गए। तो हमने कहा साहब ये किन के कहने पे आपने ये चेंज किया था वकील? हमें तो वो बुरा भला कह रहा था सबके सामने कि तुमने मेरी बेइज्जती कराई है। अच्छा, फिर इन्होंने जाके उससे माफी मांगी, हमने उसकी मिन्नतें की और उसको लेके आए, और इनसे जो इनके खुशामदी थे, ये 5-4 बंदे जो सारा दिन साथ बैठते थे, और उन्होंने अपनी दोस्ती निभाने के लिए पुराने बंदों को साथ ले आए, तो वो भगा दिया। खान साहब ने अदालत में कहा है, उन्होंने कहा जनाब हम कुछ भी कर लेते, दुनिया जहां के पाकिस्तानी छोड़ें, इंटरनेशनल मार्केट से ले आते, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मतलब केसेस लड़ने वाले अगर वकील ले आते, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, उन्होंने तो लोकल बात की है, हम जो वकील कर लेते, आर्गूमेंट कर लेते, गवाहियां ले आते, इन्होंने फिर भी प्रोसेस बुलडोज करके हमें सजाएं दिलवानी थी। सो व्हाट्स द यूज ऑफ फाइटिंग ए केस के ये तय कर चुके थे कि मुझे इन्हें सजा दिलवानी है, बुशरा साहब को दिलवानी है, नाहल कराना है। डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट? आई एग्री विद। मैं ये एक पस्तगी की एक दलील है अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कि जी मेरे खिलाफ तो सारी दुनिया है। क्वेश्चन ये है कि ट्रायल कोर्ट में जो कागज जमा होगा, जो बयान लिखा जाएगा, उसकी इस्लाह, उसके अंदर तब्दीली अगली अपील में होगी।
उससे बड़ी अपील नेक्स्ट में होगी। तीसरी जगह पर जाकर आपको वहां बड़े मोतबर जज मिलेंगे तीसरी जगह पर, जो जाकर आपका कहेंगे कि भाई आपका जो बुनियादी कागज था सेशन कोर्ट के अंदर, वो उसमें क्या लिखा था और क्या गलत था। वो आदमी जो बुनियाद बनाता है केस की, वो है ट्रायल कोर्ट। फिर तो अपीलेंट कोर्ट है ना जनाब। अपीलेंट कोर्ट तो उनके पास तो सारा बनाया चीज सामने पड़ी होती है, उसमें से वो नुक्ता निकालते हैं। अगर आपने ट्रायल कोर्ट की बुनियादी गारा और मिट्टी से आपने ईंटें जोड़ दी, तो उसके ऊपर इमारत क्या खड़ी होगी। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये जैसे भुट्टो साहब का केस, उनके अटॉर्नी थे जब हुकूमत में, याजा बुख्तियार साहब ने, उन्होंने क्रिमिनल केस था, उसको क्रिमिनल मतलब उसको सियासी केस बना, उन्होंने सियासी बुनियादों पर लड़ा। तो खान साहब ने भी ऐसे फौजदारी केसेस जो थे, इनके वकीलों ने, इनकी पार्टी ने या उन्होंने खुद ने, उन्होंने उसको जाकर सियासी बुनियादों पर लड़ा, और अगेन नुकसान भी वही हुआ जो भुट्टो साहब को हुआ था। भाई साहब, ये जो मैंने पहले अर्ज किए, जो फौजदारी केस के अंदर बुनियाद है पहला कोर्ट, पहला जहां क्या क्या चीजें आप ले आते हैं रिकॉर्ड पे, और एक एक चीज जो है वो आगे जाके अपील में फायदा देती है। फिर सेकंड अपील होगी, इनकी हाई कोर्ट में जाएंगे ना जनाब, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो थर्ड जगह पर तो बड़े आलिम फाजिल लोग बैठे हैं, वो तो पुराने केसेस में से चीजें निकाल के दिखाते हैं कि साहब ये चीज देखिए गलत है। एक बेनिफिट ऑफ डाउट हो जाए ना, वन के लिए आपने 9:10 पे कत्ल हुआ था बंदा, तो वहां लिखा जाए 9 बजे हुआ था, तो वो आप 15 मिनट की वजह से बंदा बच जाता है, जान छूट जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि आप मेहरबानी करके कोई अकल वाला बंदा तो अपने साथ रखें। आप अपने साथ खुशामदी और डुगडुगी बजाने वाले बंदे रखे हुए हैं, और फिर आप उनको टिकटें दे रहे हैं। ये सर लास्ट कमेंट सर, ये तो किंग लेयर बेचारा, वो तो बादशाह सलामत थे, उनका जो जिवाल हुआ था ट्रेजिक फला की हम कल बात कर रहे थे। ये तो दुनिया जहां में हर बादशाह, हर बड़े आदमी के साथ ये मसले होते। किंग लेयर की ट्रेजेडी भी तो ये शेक्सपियरियन जो उस पर प्ले है कि वो भी तो उनकी अपनी बेटियों से उन्होंने पूछा कि मुझे सबसे ज्यादा प्यार कौन करते, तो एक कही बैठी थी कि मैं आपको नमक वाला प्यार करते हैं। तो फिर जो कुछ हुआ ट्रेजेडी अनलीश वो हमारे सामने, जिन बेटियों ने खुशामद की थी उनको रियासतें मिली, उन्होंने घर से निकाल दिया, उनको फिर जंगल में फिरते रोते फिरते थे। तो बहरहाल सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक चीज लास्ट मैं आपको बताऊं, ये अकबर बादशाह बाकी मुगल बादशाहों में से क्यों समझदार साबित हुआ? हाँ, उसके नौरत्न बल था, उन्होंने नौरत्न रख लिए थे, नौरत्न थे वो बंदे को वो हिंदुस्तान से निकाले थे, वो अपने फरगना से तो नहीं लेके आया था, ऐसे ही है, लोकल थे। सही बात तो जहाँ टैलेंट ढूंढो खुदा के बंदो, टैलेंट के साथ आपकी वाहवाह भी होगी, आपकी बुराई भी सामने आएगी, वो चीजें होगी। अल्लाह, मैं तो बड़ा अफसोस होता है कि एक अच्छा चांस था इन लोगों के पास, उसको जाय कर दिया। अब उसको संभालने में पता नहीं क्या वक्त लगेगा, क्या टाइम है। सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया इसाक खाकवानी साहब, आपने हमें वक्त दिया। और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जमशेद रिजवानी हमारे साथ सीनियर सहाफी मुल्तान से मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे जो पीटीआई के उम्मीदवारों को अजीबोगरीब इंतखाबी निशानात अलॉट हुए हैं और इस पे उम्मीदवार हैं वो कैसे कैंपेन कर रहे हैं, किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है पब्लिक की तरफ से उनको, इसके ऊपर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।